साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं। बहुत लंबे समय से चर्चा में था और बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि सर 22 दिसंबर क्या खास है। ये ठंडे का मौसम है कि नहीं। नींद ज़्यादा आती है, सुस्तपन ज़्यादा आ जाता है कि नहीं। मन कुछ करने का नहीं करता, बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है। रज़ाई और कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। इसी बीच में एक ऐसा दिन भी आता है जो आदमी सोच सोच के थक जाता है कि नहीं। बहुत ज़्यादा खुशी मनाता है। वो आज जो है कि लोग काम से जल्दी आ जाता है क्योंकि दिन छोटा होता है, रातें लंबी होती है। बहुत जल्दी काम करके निकल के आ जाता है, बड़ा गदगद होता है। ओह, आज काम करके निकल गए, बहुत जल्दी आ गए। और इतनी लंबी रातें होती है कि सो के थक जाता है। अब नहीं, बर्दाश्त से बाहर है। और रातें में जो है ना, लोग सुबह उठ करके दौड़ना चालू करते हैं और बोलता है कि कितना सोए, अब बर्दाश्त नहीं होता। बात करते हैं 22 दिसंबर का, है ना। आप भी सोच रहे हैं क्या बात, क्या चीज़ का। मौसम सर्द है कि नहीं। शीतकालीन चल रहा है कि नहीं। ठंडा ठंडा मौसम में बड़ा मज़ा आ रहा है। ये सब तो महीना जो आनंद है कि मत बोले, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि नींद इतने मज़े की मिलती है ना कि कोई सीमा नहीं। बात 22 दिसंबर की है। क्यों खास है, बहुत चर्चा में नज़र आ रहा था 22 दिसंबर। उस 22 दिसंबर के बारे में बात करते हैं। 22 दिसंबर अच्छा खास है क्या। तो ऐसे बहुत सारी खास बातें हैं, उसमें से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को जो है, बात 22 दिसंबर की हो रही है। किसकी हो रही है? 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है और किसके समय में इसको लागू किया गया? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आप जानते होंगे। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, उसका जन्म जो है ना 22 दिसंबर, किसका? श्रीनिवास। बात है श्रीनिवास रामानुजन। इसका जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। 22 दिसंबर 1887 को। इसी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस को लागू किया गया, स्थापना किया। आखिर की क्या कारण है कि इसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस? क्योंकि ये महान गणितज्ञ थे, है ना। बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। 2012 में यह घोषणा किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि इस वर्ष यानी 2012 को, 22 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन अवकाश रहेगा। और ये घोषणा करने के बाद 22 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय गणित दिवस की स्थापना की, घोषणा की कि 22 दिसंबर 2022 को क्या होगा? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और उसी साल से निरंतर प्रत्येक साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन की। तो इसका जन्म जो है तमिलनाडु के ईरोड तमिल ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। और ये एक महान गणितज्ञ थे, जिसके कारण राष्ट्रीय गणित दिवस के, इसका भारतीय गणित में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसका? श्रीनिवास रामानुजन का। यही कारण था जो इसके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा किया, क्योंकि खास करके हम मैथ भी पढ़ाते हैं। तो राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में बताना मेरे लिए उचित बना, इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा किया।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो आप बताइए कि श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है कि नहीं। यानी कि पूछा जाएगा कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो बोलेंगे 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में तो आप जान ही गए, एक महान गणितज्ञ थे, कौन, श्रीनिवास रामानुजन। क्या इतना ही है क्या, नहीं, और भी चीज है। अब हम बात करते हैं 22 दिसंबर, और एक ऐसी चीज जो बहुत सारे लोग उस दिन अपने काम से बड़ा खुश होते हैं। कोई मजदूर बड़ा खुश होते हैं, खुशी से नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो सूर्य बड़े लेट से निकलती है और डूबती बहुत जल्दी है कि नहीं। सूर्य बड़ा देर से उगती है और डूबती बड़ा लेट से, यानी कि बहुत कम काम करना पड़ता है, तो खुश होगा ही, है कि नहीं। और रातें बहुत लंबी होती है कि नहीं, थक सो सो के थक जाता है कि नहीं। तो बात करते 22 दिसंबर, दूसरा पार्ट अभी हम कि एक जो है ये पृथ्वी है, पहले इसके बारे में जाने क्या है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का अगर दो पार्ट कर दे तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हम लोग जो रहते हैं ना, भारत जो है, इंडिया, अगर चार भाग कर दिया जाए तो इंडिया इस रूट में रहते हैं, यानी उत्तर पूर्व में नहीं, यानी उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग यहाँ रहते हैं, तो बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की, हम लोग तो इधर। तो उत्तरी गोलार्ध में होता क्या है कि 22 दिसंबर को, ध्यान रहे, उत्तरी गोलार्ध हम लोग किस गोलार्ध, देखिए क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। हम लोग इसमें है, इधर, यानी उत्तर पूर्व में। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर को जो है ना, 22 से 21-22 दोनों होता है, 21-22 फिक्स नहीं है कि 21-22 ही, 21-22 में से 21-22 दिसंबर को जो होता है, 21 नहीं तो 22 है ना, फिक्स नहीं, 21 नहीं तो 22। तो इस बार जो हुआ था, इस बार जो हुआ था, सबसे छोटा दिन जो हुआ था 22 दिसंबर को हुआ था। क्या हुआ था, सबसे छोटा दिन। तो 21 या 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है, छोटा दिन होता है और बड़ी रात होता है, बड़ी रात। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा कब होता है, तो बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 या 22 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ी रात जो होता है वो 21 या 22 को। तो याद रहे, दिन छोटा 22 दिसंबर को और रात बड़ा होता है, ध्यान रहे। तो 21 और 22 यही चीज, यही कारण हम बोले कि दिन छोटा होता है तो काम तो दिन में करना पड़ता है मजदूर को, तो बड़ा मजा आता है। वो कम समय में गए, राजमिस्त्री का काम किए और काम करके आ गए, तब तुरंत जो है ना फेंके, बोला देख 500 रुपया, 500 टका कमा के आ गए, है कि नहीं। बीवी भी खुश, है ना, पूरा मोहल्ला में चर्चा, आज जो है ना राजा का पापा जो है ना इतना कमा के आया है इतने देर में, गुदगद, है कि नहीं। फिर बोले लाओ आज कुछ चलेगा, है कि नहीं, खुशी खुशी में, है कि नहीं। तब आगे बात करते हैं। तो क्या होता है 22 दिसंबर को, 21 या 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है और रात क्या होता है, बड़ी होता है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा आखिर कि कौन ऐसा दिन है जो सबसे बड़ा दिन होता है और छोटा रात होता है। तो देखिए, ऐसे हम तो बात कर रहे थे 22 दिसंबर का, लेकिन थोड़ा सा मन में ख्याल आ गया तो थोड़ा चले उसके बारे में चर्चा करते हैं हल्का सा। किसके बारे में, तो बात करते हैं 21 जून की। किसके, 21 जून की। 21 जून एक ऐसा डेट है, ऐसा दिनांक है, ऐसा दिन है जो सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा रात होता है, छोटी रात होती है और बड़ी दिन होती है ना, बड़ा दिन होता है। तो याद रहे 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। तो याद रहे सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, जबकि सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को, 21 या 22 दिसंबर को, और छोटी रात 21 या 22 दिसंबर को। तो ध्यान रहे, जब छोटी रात की बात बोले तो गर्मी में चला जाना है, क्योंकि गर्मी में लोग कम सोते हैं। और बड़ी रात का बात बोले तो ज्यादा कब सोता है, ठंडियों में सोता है लोग। 4-5 गो रजाई ओढ़ करके, 1-2 तो मत बोलो, है ना, 15-20 गो पूरे खानदाने का कम रजाई सब ला करके सोया रहता है, 8-10 बजे तक सो के उठता है, ठीक है ना। तो हमको लगता है ये सब आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 22 दिसंबर को
राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके यादगार में? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है कि नहीं। फिर पूछ लिया जाएगा श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। फिर आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है, छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, 21 या 22 को। अब बोलेगा सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। अगर बोलेगा सबसे छोटी रात कब होता है? तो 21 जून को। सबसे बड़ी रात कब होता है? तो 22 दिसंबर को। आशा करते समझिए। फिर मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कैसा काहे होता है जो छोटा दिन गई 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है और रात बड़ा होता है। तो देखिए बात होता क्या है कि उस समय जो है ना सूर्य इसे और भी इसमें बात है, ऐसा नहीं कितनी छोटी बात है, और भी बड़ी बात है। मैं शॉर्ट में जो मेन टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कितने से बोल दिया काम खत्म हो गया, इसमें और लंबी कहानी है। तो उस समय क्या होता है कि 22 दिसंबर को या 21 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य जो है ना पृथ्वी से बड़ा दूर रहता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज्यादा होती है, जबकि 21 जून को क्या होता है, नजदीक रहता है कि नहीं। और इस समय जो है ना 22 दिसंबर को रोशनी थोड़ा सा कम पड़ता है। आपको एक चीज और पूछ लेगा कि पृथ्वी जो है ना कितना डिग्री पे झुकी हुई थी? तो 23.5 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे झुकी हुई रहती है? तो 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री पे है ना, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई रहती है ना, 23.5 डिग्री पे झुकी रहती है। इसको ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। 23.5 डिग्री पे झुकी रहती है। पृथ्वी जो है कितना डिग्री पे झुका हुआ रहता है? 23.5 डिग्री पे झुका होता है, याद रहे, है कि नहीं। तो उस समय जो होता है कम रोशनी पड़ता है। कहाँ पे? पृथ्वी पे जो है ना सूर्य का कम रोशनी पड़ता है, जबकि 21 जून को उस समय क्या होता है, ज्यादा रोशनी पड़ता है कि नहीं। इसमें और भी लंबा कहानी जब आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे इसका विस्तार बताएंगे। थोड़ा सा बात था इसके बारे में बता दिए, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं, आज इतना ही रहने देते। एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा, आप जवाब दे ही दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछे? तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि रामानुजन का जन्म कै तारीख को हुआ था? रामानुजन का जन्म कै तारीख को हुआ था? थोड़ा सा ये जवाब जरूर कमेंट बॉक्स से जरूर जवाब दें। थैंक यू।